तस्वीरें हैं निगम हाउस की बैठक की, जहां पर आज आपको बता दें कि नगर निगम पानीपत द्वारा साल 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया गया और इस बार का बजट 300 करोड़ 85 लाख के करीब का है। और इस दौरान बैठक में शहर के सभी वार्डों के पार्षद, निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव, मेयर कोमल सैनी यहां पर मौजूद रही, जिन्होंने बजट को प्रस्तुत किया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बजट से शहर में और भी विकास कार्य बड़ी ही तेजी से होने वाले हैं। सबसे पहले निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव को सुनते हैं कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है। शहर के मुद्दों पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बैठक रही, हमेशा जब हाउस की मीटिंग होती है तो कुछ ना कुछ मुद्दे होते हैं जो पब्लिक ग्रीवेंसेस में आते हैं। सदन की एक ओपन बैठक करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों की बात सुने और उसमें जो राइट फैक्ट एंड पॉइंट्स हैं उनको बताएं। तो इसी के रूप में बजट जो साल की सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है उसको सदन के सामने रखा गया था। जो शॉर्टकमिंग थी उनको बताया गया, जो गुड अचीवमेंट है उसको बताया गया। आपने देखा किस तरह सारे पार्षदों ने लास्ट में बताया कि पहले से हम कितनी अच्छी स्थिति पे हैं। मैं मानता हूँ कुछ हमारी शॉर्टकमिंग है जिन पे काम चल रहा है, बट जैसा कि माननीय मेयर साहिबा ने भी बताया, एक राइट सोच है, एक राइट डायरेक्शन है और ज़रूर हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। जी देखिए, CPI CB की कुछ गाइडलाइंस है जिसके अनुरूप चलते हुए, साथ में जो CAQM का मैंडेट है, सेंट्रल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का, उसका मैंडेट है कि आपको जितना पॉसिबल हो सारा रोड स्वीपिंग का वर्क है वो स्वीपिंग मशीनों से करवाना है। क्योंकि एसेंशियली जब हम झाड़ू चलाते हैं तब क्या होता है कि आप डस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहे होते, उसको उठा नहीं रहे होते। इसलिए हमने CAQM को अपने प्लान बना के भेजे थे, जिसमें उन्होंने हमारी 4 स्वीपिंग मशीनों का पैसा था वो अप्रूव किया है और उसके अंतर्गत ही हमने 4 स्वीपिंग मशीनें खरीदी है ओपन कम्पिटिटिव टेंडर से, जो -13% में मिली है। उनको शहर के जो भी 12 मीटर से बड़े रोड्स हैं उन पे चलाया जाएगा। इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि जो शहर के इंटीरियर के इलाके हैं, जो हमारे मार्केट है, वहाँ पे हमारी मशीनें नहीं चल रही है, तो उसमें छोटी इलेक्ट्रिक मशीनें हम परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं। उसका पैसा भी हम स्वच्छ भारत और CAQM से लेके आए हैं, तो उसमें हम कुछ छोटी मशीनें लाएंगे जो रात को नाइट स्वीपिंग ऑपरेशन करेगी। हमारा अभी हमने 8 मशीनों का प्लान किया है। हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो मैनुअल स्वीपिंग को धीरे धीरे हम इसको कम करते जाएं। जो बार बार ये समस्या आती है, 50 करोड़ का बजट है, 60 का है, 80 का है, तो कहीं ना कहीं इसका 70-80% जो हिस्सा है वो मैनुअल स्वीपिंग में लोगों की वेजेज और सैलरीज में जाता है। आप हमारे जो कुछ पुराने स्वीपर्स हैं, जैसे जैसे वो रिटायर होते जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सारा काम हम मशीनों से करें जैसा कि होना चाहिए। ड्रेन नंबर 1 में जालियाँ कब लगेंगी सर? ड्रेन नंबर 1 का मैं आप सभी को बता देता हूँ, बड़ा ही कंटेस्टेड इश्यूज़ है और हमें भी पता है। बट एक बात होती है कि जब आप बजट प्रस्तुत करते हैं, इस साल भी हम लगभग 9 करोड़ रुपए ओवरशूट कर रहे हैं अपने बजट से, तो हम डबल खर्चा नहीं करना चाहते, चाहे सेक्टर 11-12 का हो, चाहे ड्रेन नंबर 1 का हो या कोई भी इशू हो। ड्रेन नंबर 1 के ऊपर पूरा बाईपास बनाने का प्लान है। कंसल्टेंट इस पर अपॉइंट हो चुका है जो पूरा इसका सर्वे कर रहे हैं। ड्रेन नंबर 1 को कवर करके इसके दोनों साइडों में आपने देखा होगा हमने इसके कब्जे की मार्किंग कर दी है। विद इन वीक और 2 इसके जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, किसी ने 10 फुट 15 फुट, हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू करेंगे। जब ये ड्रेन कवर हो जाएगी तो ग्रिल लगाने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात है कि टेम्प्रेरी मेजर के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्रैश बैरियर का हमने प्रोविज़न किया है, क्योंकि रात में नगर निगम इतनी जगह पे सुरक्षा नहीं रख जाता। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उनको जालियों को उखाड़ ले जाते हैं, डबल हमें घाटा उठाना पड़ता है, तो उन पर क्रैश बैरियर लगाने का प्रोविज़न कर रहे हैं। कब तक हो जाएगा सर रास्ता इंतजाम की कोई उम्मीद है? जी बिल्कुल, हम इसको मोस्ट प्रायोरिटी पे लेके विद इन 20-25 दिन के अंदर मैं आपसे 1 महीने की टाइम लाइन कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर हम क्रैश बैरियर है वो उस पर रखना स्टार्ट कर देंगे। जी बिल्कुल बनेंगी। देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि एग्रो मॉल की सबसे पहले बात ओनरशिप का इशू था। अब आप कहते हैं मीडिया के बंधुओं से, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे पास जानकारी पूरी होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी को माननीय कोर्ट ने अटैच कर दिया था, क्यों? क्योंकि किसी बंदे का कोई विवाद था। एग्रो मॉल की जो प्रॉपर्टी है वो एग्रीकल्चर बोर्ड के पास थी, उस वजह से हम इसमें कोई भी टेंडर, क्योंकि एक बार आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई आप उसमें कुछ काम कर नहीं सकते। हमने माननीय कोर्ट के मार्फत पहले तो उस प्रॉपर्टी को फ्री करवाया, अब उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाया है। लगभग 5-5.5 करोड़ हमने स्टैम्प ड्यूटी भरी है। अब हमारे पास ओनरशिप आ गई है। अब हम उसमें फुल फ्लैश फाइनली अपना पैसा लगा के जून तक इसको शिफ्ट करवा सकते हैं। आपको निगम सफाई में आज भी एक ओपन माइक के माध्यम से बोल रहा हूँ, निगम एक पार्ट एंड पार्सल है उस प्रोसेस का। जब तक लोगों में अपने दायित्व के प्रति अपनी संवेदना नहीं आएगी कि मेरा शहर है, मुझे ही साफ़ रखना है, जब तक 10 लाख लोग ये नहीं सोचेंगे मेरे शहर को साफ़ रखना है, जब तक हम ये देखते चलेंगे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आके ड्रेन नंबर 1 में कूड़ा फेंक के जाएंगे, जब तक आप खुद गाड़ियों में खाने पीने की वस्तु को चलते हुए सड़कों से बाहर फेंकेंगे, नगर निगम इफेक्टिव सफाई नहीं कर सकता। हमारे 900 लोग हैं, हमारी मशीनरी का भी एक एंड पॉइंट है जहाँ तक हम सफाई कर सकते हैं। आप हमें जब ब्लेम करें जब हमारे GVP पॉइंट क्लीन ना हो रहे, रेगुलर क्लीनिंग हो रही है, तो कूड़ा किसका आ रहा है?
वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई या तो पैसा बचाने के लिए या आदत से मजबूर होकर वो उन स्थानों पर कूड़ा फेंकते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक सारे लोगों का मिलके एक कलेक्टिव प्रोसेस है। जब तक लोग अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे तब तक इफेक्टिव सफाई नहीं आ सकती। सर हाल ही में शिकायत भी आई थी कि जैसे कॉलोनी में डंपिंग यार्ड रहते हैं, गंगा रोड की बात कर लो, वहाँ के लोग हैं जो मीडिया के सामने अपनी समस्या रखते हैं। तो देखिए डंपिंग यार्ड का ये है, मैं आपको बता दूं, अगर डंपिंग यार्ड हम अनसाइंटिफिक बना रहे हो तो नगर निगम की फॉल्ट है। बट अगर ये कहना कि मेरा कूड़ा है वो कहीं नहीं जाएगा, वो दूसरे के इलाके में जाएगा, बरसत रोड है, बरसत रोड पे हमने डंपिंग पॉइंट बनाया है, वहाँ से डेली कूड़ा उठता है। अगर आपको इफेक्टिव व्हीकल का कलेक्शन करना है, व्हीकल एक उसकी लिमिट है, वो अगर आप यहाँ से उसको 10 किलोमीटर दूर डंपिंग पॉइंट देंगे तो 1 चक्कर लगा पाएगा, अगर उसको पास में डंपिंग पॉइंट 2 दे देंगे तो 5 चक्कर लगा पाएगा। इस वीडियो में ये खुले में आसपास पूरा रिहायशी इलाका है, खाली प्लाटों में आप चलान कर रहे थे, कोई चलान कर रहे थे, अगर कोई कूड़ा फेंक जाता है, ये गाड़ियाँ निगम की हैं सर, इस पर किसका चलान करेंगे आप? हम इनको सस्पेंड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। स्थानीय लोगों ने इसमें तो कोई इफेंट बटी नहीं है। हाँ, जब ये वीडियो बनाई कि आप लोग गाड़ी फेंक रहे तो उन्हीं की वीडियो बनाने लग गए, कह रहे कि आप कोई बात नहीं, ये देखो एक पार्ट एंड पार्सल है। हम ये नहीं कह रहे निगम में सारे अच्छे लोग हैं, हो सकता है नीचे का स्टाफ हो। मैंने जब ज्वाइन किया था बहुत से लोगों की आदत थी कूड़ों में आग लगाना, वो आदत हमने छुड़वाई है। लोगों की आदत थी कूड़ा लगा के, एक हमारा समाज है, धीरे धीरे हो सकता है इनको समझना हो, 1-2 को सस्पेंड करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, जब कार्रवाई ना हो तब आप बताएं, हमारे संज्ञान में है, बिल्कुल सस्पेंड करेंगे यार, कानून है, सबके लिए इक्वल है। तो आपने सुना कि पानीपत शहर में जो ड्रेन नंबर 1 है उसे कवर किया जाएगा और यहाँ पर बाईपास बनाया जाएगा। साथ ही सफाई व्यवस्था को लेकर भी निगम कमिश्नर द्वारा बताया गया कि लगातार शहर में सफाई व्यवस्था हो रही है। वहीं अब आपको मेयर कोमल सैनी की सुनवाते हैं, इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहा है वो आपको सुनवाते हैं। उसमें हमारे लगभग जो हमारा 27 का जो बजट प्रस्तावित किया गया है वो लगभग 300 करोड़ 85 लाख के लगभग का हमारा बजट प्रस्ताव किया गया है। और हम लोग अगर बात करें कि नगर निगम की ग्रोथ की, तो इस बार हमारा जो नगर निगम है उसमें बजट ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, क्योंकि हमारा जो कई सारे ऐसे हमारे डिपार्टमेंट थे जहाँ से हमें बहुत बढ़ोतरी मिली है। जैसे हम टैक्स की बात करें तो टैक्स में इस बार हमारा बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है। हर बार लगभग हम लोग 10 से 15 करोड़ के बीच में रह जाते थे, लेकिन इस बार लगभग 23 करोड़ का जो है वो हमारा बजट का टैक्स का कलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार से और भी कई सारे ऐसे हैं जिनमें हमारी जो डिपार्टमेंट उनमें बहुत अच्छा काम हुआ है। तो मैं उसके लिए सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जिनके माध्यम से बजट हमारा बहुत अच्छा रहा। सफाई का मुद्दा हर बार उठता है, हर बार दावे भी किए जाते हैं कि सुधार किया जाएगा, लेकिन सुधार नहीं आता। कई बार ये मुद्दा तो बहुत नई कंपनियाँ उनको भी एक्सटेंड किया है, उस बारे में कि सबसे पहले जो मेन समस्या आती है वो डोर टू डोर को लेके आती है, क्योंकि अगर डोर टू डोर कलेक्शन हमारा ठीक नहीं होगा तो मेन सड़कों पर कूड़ा आएगा ही। उसके लिए जेबीएम पर काफ़ी सख्ताई भी की गई और उसी सख्ताई का रिजल्ट भी आया है कि जेबीएम की पहले जो लगभग 50 से 60 गाड़ियाँ चलती थी, अब लगभग शहर में हमारे 100 के लगभग गाड़ियाँ हमारी डोर टू डोर कलेक्शन के लिए चल रही हैं। और जेबीएम ने कमेंट किया है कि 31 मार्च तक वो लगभग 150 गाड़ियाँ अपनी कंप्लीट करेगा, जिससे डोर टू डोर जो है हमारा बहुत बेहतर होगा। और जो स्वीपिंग के टेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं कि वो एक्सटेंड किया गया है, जो पहली 2 कंपनियाँ थी उन्हीं का एक्सटेंड किया गया है, लेकिन उनके नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है कि 1 साल के लिए एक्सटेंड है, लेकिन इसके बीच में जब भी हमारा 5 साल का जो टेंडर है वो अप्रूव हो जाता है तो हम इस टेंडर को बीच में कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो आपने सुना मेयर कोमल सैनी को, जिन्होंने बताया कि इस बार जो है टैक्स की वसूली काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। निगम इस बार जो है 26 करोड़ के मुनाफे में रहा है। तो अब पानीपत शहर में और भी विकास कार्य बड़ी ही तेजी से होने वाले हैं और आज बजट को प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में क्या कुछ खास रहा है वो आपने सुना। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।